गीतांजलि का दोस्त है वो। बहुत अच्छे परिवार का लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि गीतांजलि उससे प्यार करती है। ईश्वर जी, बहुत अच्छा लड़का है करण। लेकिन वो तो गीतांजलि से छोटा लगता है। उसकी उम्र ही क्या है? जी 18 साल का है, गीतांजलि से 2 साल छोटा है। हरगिज नहीं। मेरी बेटी अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करें, ये बात मुझे गवारा नहीं है। ईश्वर जी, आप अपनी बेटी की शादी उससे 15 साल बड़े आदमी से करें, वो आपको गवारा है। आप अपनी शादी अपने से 20 साल छोटी लड़की से करें, वो आपको गवारा है। लेकिन आपकी बेटी अपने से 2 साल कम उम्र के लड़के से अगर शादी करना चाहे तो वो आपको गवारा नहीं। ईश्वर जी, एक पिता होने के नाते आपके लिए यह काफी नहीं कि करण आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखेगा? गीतांजलि, क्या यसीम जी जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो सच है? तुम वाकई मेरी आशाओं की लाश पर उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? मेरी इज्जत को अपने हाथों से मसलकर उस लड़के का हाथ थामना चाहती हो? गीतांजलि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या यह सच है? नहीं ना? बोलो मुंह से कि यह सच नहीं है। कहो यह झूठ है। बोलो झूठ है। पिताजी, वसीम जी सच कह रहे हैं। मैं करण से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। आप सुनिए तो गीतू को कुछ मत करिए। ये आप छोड़िए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। ऐसा मत बोलो बोलो बोलो, ये झूठ बोलो बोलो, झूठ है बोलो। इसे समझाओ, समझाओ इसे। इसने अगर ये जिद नहीं छोड़ी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। असीम जी, अगर आप मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते तो इसी वक्त यहां से निकल जाइए। इस घटना से मेरी इज्जत पर जो दाग लगा है उसका बदला कैसे लेना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रही बात गीतांजलि की, तो वो मेरी बेटी है। जहां मैं चाहूंगा वहीं उसका रिश्ता मैं जोड़ दूंगा, नहीं चाहूंगा नहीं जोड़ूंगा। कैसे जोड़ेंगे आप रिश्ता? ये बेंत मार मार कर? अरे अपने इस घर को कैद खाना बना रखा आपने। आपकी मर्जी के खिलाफ कोई सांस तक नहीं ले सकता यहां पर। एक बेटी, उसके प्यार को कत्ल कर देना चाहते हैं आप, क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ है। आपकी पत्नी वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकती क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ है। हर एक औरत जब वो गाती है तो उसका रोआ रोआ खिल उठता है, लेकिन वो सुर तक नहीं छेड़ सकती क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ है। यहां तक कि आपकी और उसकी शादी को बचाने के लिए उसने अपनी ममता तक का बलिदान दे दिया। वो मां नहीं बन सकती क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ है। आपके अपने पल पल डर डर कर जिए, यही है आपकी परंपरा, जो आपके घर को नर्क बना दे, इंसानों को जिंदा लाश बना दे। लानत है ऐसी परंपरा पर, अरे लानत है ऐसी इज्जत पर।
चुप रहो तुम, चुप रहो वरना मैं ईश्वर जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी, घबराइए मत, माइल्ड अटैक हुआ है। वैसे पल्स रेट अब नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज हो गया है। वो खतरे से बाहर है, कोई चिंता की बात नहीं। वैसे हमें 48 घंटे उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। पिताजी, पिताजी आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूंगी। आप बस ठीक हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब घर पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। गाना तो मैं वैसे ही भूल गई हूं, और रही मेरी संतान की बात, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, हमें सिर्फ आपकी सलामती चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप जरा पेशेंट के पास बैठोगे, मैं उनकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। जी। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज एक बात का एहसास हुआ। मेरी पत्नी और मेरी बेटियां मेरी खातिर अपनी जिंदगी की हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और बदले में मैंने आज तक उन्हें क्या दिया? सिर्फ डर। आज एक बात जान गया हूं, रिश्ते डर से ही नहीं, प्यार से भी निभाए जा सकते हैं। प्यार से। जी, प्यार का जवाब प्यार से देंगे तो वही प्यार आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। यही सच है ईश्वर जी। चलिए, अभी आप सोने की कोशिश कीजिए, सब चिंता छोड़ दीजिए। आज तक सो ही तो रहा था, अब जागने का वक्त आया है। संध्या जी, कल मैं शोरूम से कुछ आदमियों को भेजूंगा, ये हमारा कमरा खाली करवाने के लिए। यहाँ कुछ नया सामान रखेंगे। सामान? किसका सामान?
तुम्हारा सामान। मेरा? संध्या, मैं यहां एक तानपुरा रखने वाला हूं। ये आप कह रहे हैं? तुम यहां गाओगी। जी? गीतू पिताजी के लिए पानी लिया। हाँ माँ भी लाई। संध्या, कहिए ना। संध्या, मुझे तुमसे संतान चाहिए। अब आप लड़के को अंगूठी पहनाइए। संध्या, पहले तो दीदी, वो भी आए हैं, अंदर हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग। दरअसल दीदी, ये सब जीजा जी और असीम जी की मिली भगत है। इन्होंने हमें खत लिखकर कहा कि हम यहाँ आके आपको चौंका दें। हाँ संध्या, असीम जी के कहने पर मैंने इन लोगों को बुला लिया है ना। असीम जी, ये कहाँ गए? अरे जरा देखो तो। जी। असीम जी, आप जा रहे हैं? हाँ मिसेस विशेष, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आपके घर से नीलम और कोई घर का पहुंचा भी तो नहीं है। जी मुझे नहीं लगता अब वो लोग यहाँ आएंगे। क्यों? वो लोग मंदिर गए थे, लगता है वहां कुछ ज्यादा वक्त लग गया है। अब सीधा एयरपोर्ट ही पहुंचेंगे वो लोग। एयरपोर्ट? जी मैं आज अभी न्यूयॉर्क जा रहा हूं। मेरी ट्रांसफर हो गई है वहां। बस आधे घंटे में रिपोर्टिंग टाइम है। तो इतनी दूर जा रहे हैं आप और बिना किसी से मिले? ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबसे मिलके जाना होगा। जी माफी चाहता हूं, वक्त भी कम है और फिर खुशी के मौके पर जाने की बात करना खुशी में खलल डालने जैसा हो जाएगा। आप वापस कितने दिनों में आ रहे हैं? ये तो कह नहीं सकता हूं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते कहिएगा। असीम जी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपने जो खुशियां मुझे दी हैं उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी इज्जत करूंगी। आपके एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। मिस वशिष्ठ, आपकी खुशी किसी का आप पर एहसान या उपकार नहीं है, अधिकार है आपका। और जहां तक मेरा सवाल है, आपके दिल में मेरे लिए जो जगह है, मेरे लिए वही काफी है। अच्छा, खुश रहिएगा। वो प्रेम जो हर बंधन से मुक्त है, वो प्रेम जो हर स्वार्थ से मुक्त है, और वो प्रेम जो किसी भी तरह की शर्तों से मुक्त है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आएगा और तुम उसे पहचान लोगी, उस दिन तुम सही मायने में जीवन का आनंद पाओगी। प्रेम की एक लहर दुख की बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ सकती है। परमात्मा ने प्रेम सबके लिए बनाया है,
तुम्हारे लिए भी। हो सकता है वो तुम्हारे आसपास ही हो। असीम जी, आपका प्रेम मेरी खुशियों में हमेशा जीवित रहेगा। क्या कुछ मदद चाहिए? हाँ साहब, मदद तो चाहिए। सवारी को देर हो रही है, अगर आपको लिफ्ट दे दें तो। हाँ हाँ जरूर। आइए मैम साहब, आप इस गाड़ी में आ सकती हैं। जाना कहाँ आपको? एयरपोर्ट। मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। That's why I have to hurry up. अगले मोड़ पे अगर टैक्सी नहीं मिली ना तो अभी टैक्सी की जरूरत नहीं है, मैं भी एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। मेरी भी 11 बजे की फ्लाइट। रियली? ब्रिटिश एयरवेज तो नहीं ना? जी, ब्रिटिश एयरवेज। न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। But that's such a wonderful coincidence. मैं भी न्यूयॉर्क जा रही हूँ। ओह, that's nice. अमेरिका घूमने जा रहे हैं आप? नहीं, नौकरी की तलाश में। इनफैक्ट यहाँ कोई ढंग का ऑफर नहीं मिला मुझे। तो मेरे मामा रहते हैं वहाँ पे, so he said he'll help me find a job. किस तरह की नौकरी चाहती हैं आप? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मैंने MBA किया है। देखिए, मैं हमारी कंपनी की न्यूयॉर्क ब्रांच में ब्रांच मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन करने जा रहा हूँ। I see. तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। Oh, but that's wonderful. Wow. Your good name, please? Can you guess? चलिए मैं आपको एक क्लू देती हूँ। मेरा नाम S से स्टार्ट होता है। S? संध्या? No. शिल्पा? नहीं, मेरा नाम सीमा है। सीमा? नाइस नेम। थैंक यू। और आपका नाम क्या है? असीम। असीम? तो हमारे नाम मिलते जुलते हुए। जी, वो कैसे? देखिए ना, असीम के आगे के ए को हटाकर अगर आप पीछे लगा दें तो क्या होता है? सीमा। जी, नाम जरूर मिलते जुलते हैं लेकिन मतलब एकदम अलग है। वो कैसे? आप सीमा हैं और मैं असीम, जो हर सीमा से परे। नहीं, यहाँ आपने समझने में थोड़ी सी गलती की है। देखिए, असीम को असीम बनने के लिए सबसे पहले सीमा को पार करना पड़ता है। इसका मतलब असीम सीमा के बिना अधूरा है और सीमा असीम का एक अंग है।